दोस्तों, सोचो एक ग्रुप जिसमें 9 यंग हाइकर्स रशिया के बर्फ से ढके पहाड़ों में एडवेंचर के लिए निकलते हैं। सब कुछ नॉर्मल है, सब एक्साइटेड हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी लाशें मिलती हैं, ऐसे हालत में कि उन्हें देखकर आज भी इंसान का खून जम जाता है। किसी का स्कल फटा हुआ था, किसी की आंखें गायब, किसी की चेस्ट क्रश हो चुकी थी, और सबसे अजीब, उनके कपड़ों में रेडिएशन मिला। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये असल वाकया है, और इसे कहते हैं द्यातलव पास इंसिडेंट। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नॉलेज आई, जहां आपको दुनिया भर के राजों, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी का ज्ञान एक साथ मिलेगा। और आज हम आपको ले चलेंगे 1959 के रशिया के यूरल माउंटेन्स की तरफ, जहां एक ऐसा वाकया हुआ जो आज तक अनसॉल्व्ड है। तो चलिए डाइव करते हैं वीडियो में। बात है जनवरी 1959 की। रशिया की यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के 10 स्टूडेंट्स एक हाइकिंग ट्रिप प्लान करते हैं, और उनका लीडर था इगोर द्यातलव, एक 23 साल का इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस्ड हाइकर। उनका प्लान था 300 किलोमीटर्स का सफर, बर्फ से ढके पहाड़ और एक्सट्रीम कोल्ड में स्कीइंग और ट्रैकिंग। ये एक ग्रेड 3 डिफिकल्टी का रूट था, मतलब सबसे टफ। लेकिन ये सब लोग ट्रेंड थे। लेकिन वो 10 मेंबर्स में से एक मेंबर, यूरी यूडिन, बीच में बीमार हो गया और वापस चला गया। ये उसके नसीब की बात थी, क्योंकि वो जिंदा बच गया, और बाकी 9 लोग कभी वापस नहीं आए। अब आता है 1 फरवरी 1959। हाइकर्स का ग्रुप यूरल के एक पहाड़ पर अपना कैंप लगाता है, और ये पहाड़ लोकल मानसी की जबान में खोलत स्याखिल कहलाता था, मतलब डेड माउंटेन। उस रात को क्या हुआ ये आज तक भी राज है, लेकिन अगली सुबह उनका रेडियो साइलेंट हो गया, और फिर वो कभी कांटेक्ट में नहीं आए। कुछ दिन वेट किया गया, लेकिन जब कुछ दिन बाद भी ग्रुप वापस नहीं आया तो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, और उस ग्रुप को ढूंढने के लिए वॉलंटियर्स, स्टूडेंट्स और आर्मी सब भेजे गए। बहुत ढूंढने के बाद 26 फरवरी को पहली शॉकिंग डिस्कवरी हुई। उनका टेंट मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, और टेंट को अंदर से नाइफ से काटा गया था। मतलब उन्होंने पैनिक में भागकर टेंट छोड़ा, और उनके शूज, जैकेट्स और कपड़े टेंट में ही रह गए थे। फ्रेंड्स, सोचो, -30 डिग्री सेल्सियस में बिना कपड़ों और शूज के भागना। ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें टेंट तोड़कर भागना पड़ा? और ज्यादा ढूंढने के बाद सर्च टीम को वो लोग मिल गए, लेकिन जिंदा नहीं। सर्च टीम को मिली उनकी डेड बॉडीज। उन्हें पहले 2 बॉडीज एक ट्री के नीचे मिली, सिर्फ अंडरवेयर और सॉक्स में। तीसरी और चौथी डेड बॉडीज मिली टेंट और ट्री के बीच में, जैसे वो टेंट वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाकी 5 बॉडीज 2 महीने बाद मिली, बर्फ के नीचे दबी हुई। और यहां से शुरू हुई असली हॉरर। एक लड़की की आंखें नहीं थी, उसकी जीभ गायब थी। 2 के चेस्ट ऐसे क्रश थे जैसे किसी ने उन्हें बहुत पावरफुल फोर्स से दबाया हो। किसी के स्कल में फ्रैक्चर था, लेकिन स्किन इंटैक्ट थी, जैसे इंटरनल एक्सप्लोजन हुआ हो। और सबसे शॉकिंग, उनके कपड़ों में रेडिएशन मिला। और जब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया, तब रशियन इन्वेस्टिगेटर्स ने सारी बॉडीज एग्जामिन की, और उन्होंने कंक्लूड किया कि ये लोग एक अननोन कंपेलिंग फोर्स की वजह से मरे। अननोन कंपेलिंग फोर्स मतलब गवर्नमेंट भी कंफ्यूज थी। उनके पास कोई क्लियर जवाब नहीं था। केस को क्विकली क्लोज कर दिया गया और रिपोर्ट्स को सीक्रेट कर दिया गया। अब बात करते हैं कुछ थ्योरीज की, जैसे एवलांच थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं कि एवलांच आई इसलिए हाइकर्स पैनिक में टेंट छोड़ के भागे, लेकिन टेंट की जगह एवलांच के कोई साइंस नहीं थे। सेकंड पॉपुलर थ्योरी थी मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स। कुछ लोग कहते हैं कि उस रात आर्मी ने सीक्रेट मिसाइल या वेपन टेस्ट किया, और हाइकर्स उसके विक्टिम बने। रेडिएशन भी इसी वजह से मिला होगा। फिर आई यूएफओ या एलियन थियरी। कई आई विटनेसेस ने कहा कि उस रात स्काई में अजीब ऑरेंज लाइट्स दिख रही थी। कुछ मानते हैं कि एलियंस ने हाइकर्स पर अटैक किया। उनकी इंजरीज भी नॉन ह्यूमन फोर्स को प्रूव करते हैं। और फिर आई येटी या स्नो मॉन्स्टर थियरी। लोकल ट्राइब्स मानते हैं कि उन्हें एक स्नो मॉन्स्टर ने मारा, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला।
फिर लास्ट थियरी थी इंफ्रासाउंड। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि हवा और बर्फ के पैटर्न्स ने इंफ्रासाउंड क्रिएट किया, जो इंसान के ब्रेन को पैनिक और फियर में डाल देता है। शायद इसी वजह से हाइकर्स ने टेंट छोड़ा और एक्सट्रीम कोल्ड में मर गए। फ्रेंड्स, 60 से ज्यादा साल बीत गए, लेकिन द्यातलव पास इंसिडेंट का असली सच आज तक कोई नहीं जानता। 2019 में रशिया ने केस दोबारा खोला और ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन दिया एवलांचेस प्लस हाइपोथर्मिया। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, स्पेशली रेडिएशन और अजीब इंजरीज। तो सच क्या है? वो अब भी बर्फ के नीचे दबा हुआ है। फ्रेंड्स, द्यातलव पास इंसिडेंट एक ऐसा वाकया है जहां इंसानियत साइंस, लॉजिक और इमेजिनेशन के बीच अटक जाती है। एक रात, 9 हाइकर्स और ऐसी मौत जिसका जवाब आज तक दुनिया के पास नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या उनकी मौत एक नेचुरल डिजास्टर थी, या मिलिट्री का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट, या फिर कुछ ऐसा जो इंसान के समझ से बाहर है? यूएफओज, एलियंस या सुपरनैचुरल पावर्स? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।